गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये आरसीबी है, वो आरसीबी जिसे 3 मई को लोगों ने कह दिया कि 10वें नंबर की पोजीशन पे है और एलिमिनेट हो गई है। नहीं नहीं नहीं, उसने वहां से कम बैक किया, अगले 6 मैचेस लगातार जीते, हर एक मैच को एलिमिनेटर बनाकर खेला और जीता, लेकिन आखिर में आकर वो 7वां एलिमिनेटर, वो जो प्लेऑफ था, वो जो एक्चुअल एलिमिनेटर था, वो राजस्थान के आगे हार गई। और 4 वो खिलाड़ी जिम्मेदार हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से आरसीबी ये प्लेऑफ के अंदर आते ही पहला एलिमिनेटर हारी है। सबसे पहला जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि फ्रॉड ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन पर आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पूरे सीजन में जो काम आरसीबी के लिए किया है, वो काम आप इन जनरल रोज सुबह उठकर अपने टॉयलेट में जाकर करते हैं, लेकिन नहीं, वो काम ग्लेन मैक्सवेल यहां पर कर रहे हैं, आप पिच पर करते हैं। पहले तो आप पूरे सीजन में 9 मैच खेलते हो, 9 मैच के अंदर आप सिर्फ 52 रन बनाते हो, आपका जो एवरेज है वो 5.7 का होता है, आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 123 के करीब का होता है। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जब खेलते हो तो आखिरी 9 इनिंग में आपका एवरेज 60 से ऊपर चला जाता है, आपका स्ट्राइक रेट 192 से ऊपर चला जाता है, लेकिन आरसीबी के लिए आप बिल्कुल खराब खेलते हो। ऊपर से जब आप फील्ड में आते हो आप कैचेस छोड़ते हो, उसके बाद में करेंगे। दूसरा जिम्मेदार आपका जो मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर है वो है। आप दिनेश कार्तिक की बात करेंगे, दिनेश कार्तिक ने भले से कुछ अच्छा किया, लेकिन आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब दिनेश कार्तिक, आपकी बैटिंग तरीके से फ्लॉप रही। दिनेश कार्तिक, फाफ टू प्लेसी भी इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट उम्मीद आप कह सकते हो, बट मैक्सवेल, कार्तिक, जब टॉप ऑर्डर फेल होता है तो जिम्मेदारी इन पर आती है। खैर कैमरन ग्रीन ने अपनी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन बैटिंग से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मैक्सवेल और कार्तिक इन दोनों से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, दोनों ने बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। वो डिसअपॉइंटमेंट ऐसी कि यार आपने पूरे सीजन कैसा खेला इतना मैटर नहीं करता, जितना कि आप बड़े मैच में कैसा खेलते हो वो मैटर करता है। विराट कोहली की बात करूंगा तो आपने शायद कुछ लोग बोल देंगे, दरअसल विराट कोहली आज एक्चुअल में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये जब विकेट गिरेंगे तो क्या कर लेगा वो आदमी। 24 बॉल में 33 रन, क्योंकि वहां पर प्रेशर बिल्ड होता चला जा रहा था, वरना विराट कोहली का स्ट्राइक रेट आज कमाल का था जिस तरीके से वो पिटाई कर रहे थे। बट अगेन फिर वही चीज होती है, फिर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार देखो विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं, कहां तक ना खेले बंदा स्लो, कोई और ऑप्शन है उसके पास नहीं है। तो ये तो हो गए 2 जिम्मेदार। तीसरे जिम्मेदार हैं ट्रेंट बोल्ट और आर अश्विन। जी हाँ, आरसीबी की हार के ये दोनों भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखोगे जिस तरीके की बॉलिंग की वो कमाल है। 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, वन ऑफ द टॉप स्पेल ऑफ प्लेऑफ है जो ट्रेंट बोल्ट ने आज डाला है, कमाल का 4 की इकॉनमी रही। अश्विन की बात करूं तो 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट छटकाए, 2 बैक टू बैक विकेट, 2 बड़े विकेट, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल का 1 विकेट शामिल है तो दूसरा कैमरन ग्रीन का। दोनों ऑस्ट्रेलियंस को आर अश्विन ने अपनी फिरकी फंसाकर इस तरीके से आउट कर दिया। तो ये हो गए आपके तीसरे जिम्मेदार। चौथी है आपकी बॉलिंग, लोकी फर्गसन और यश दयाल। ये तो वो बॉलर हैं जिन पर आप बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हो, लेकिन दोनों ने आज बड़े मैच में डिलीवर नहीं किया, दोनों बड़े मैच में डिलीवर नहीं कर पाए। सिराज ने आखिरी ओवर में जरूर कमाल किया था जब वो 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 4 ओवर में 33 रन उन्होंने भी दे दिए और आखिरी ओवर में 2 विकेट आ गए। तो ओवरऑल जो बॉलिंग है आरसीबी की वो खराब रही, क्योंकि सबसे अच्छी इकॉनमी वो कैमरन ग्रीन की है। 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट उन्होंने चटकाया, 1 विकेट उनके खाते में आया, लेकिन दोस्त ने बहुत देर कर दी। मेहर आते आते आपको शुरू में कुछ काम करना था, आपको बैटिंग में भी करना था, क्योंकि आपने जो 172 रन बनाए थे वो एक्चुअल में कुछ नहीं थे। अहमदाबाद के मैदान में कोहली ने 24 बॉल में 33 रन बनाए, इनके अलावा रजत पाटीदार ने 22 बॉल में 34 रन, 21 बॉल में 27 रन। ग्रीन तो महिपाल लोमरोड सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली। खैर स्वप्निल सिंह ने 4 बॉल में 9 रन बनाए, वो स्ट्राइक रेट ज्यादा चला गया। बट जब आप डबल डिजिट की बात करोगे तो 17 बॉल 32 रन, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। वो बहुत शानदार ओवर आया। वो चहल का जो 2 छक्कों का ओवर था वहां से मोमेंटम चेंज हुआ तो थोड़ा सा आरसीबी की तरफ शिफ्ट हुआ, बट 172 कभी भी इनफ नहीं होने वाले थे इस पिच के ऊपर, क्योंकि बदले में जब चेस करने के लिए आए तो आपने कैचेस भी छोड़े। 5वीं जिम्मेदार आपके कैचेस ड्रॉप करने हैं, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल का एक कैच छोड़ना शामिल है। और फील्डिंग थोड़ी सी लूज रही। हालांकि विराट कोहली अकेले बेचारे फील्ड में ऐसा लग रहा था लड़ रहे थे, आखिर में वो जो रनआउट था कमाल का ये रनआउट था। ओए आप जितना उसे कहोगे उतना कम है। ध्रुव जुरेल का रनआउट मार्जिन से फिटनेस दिखा देते हैं कि भैया अभी भी कोई जलवा बाकी, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बरकरार है। तो खैर कुछ भी रहे बरकरार, लेकिन आरसीबी प्लेऑफ से, आईपीएल से एक बार फिर है बाहर। 5वीं बार प्लेऑफ में हुई आरसीबी की हार। आपको क्या लगता है, क्या इन 5 के अलावा भी कोई और है जिम्मेदार? बताएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।